हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम क्वालिटेटिव एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन में हमारे पास दो मेथड है, राइट। तो जो पहला मेथड है दैट इज डूमस मेथड एंड सेकंड इज जेल्दाल्स मेथड। तो पहले मैं आपको जेल्दाल्स कराऊंगा क्योंकि जेल्दाल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जेल्दाल्स का क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो पहले हम आज जेल्दाल्स करते हैं, ठीक है। ये जो है एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये सारा अपरेटस है जेल्दाल्स का, ठीक है। ये मैं हैंड रिटन नहीं बना सकता था तो आपके सामने है। चलो, हमारा टाइम भी बच गया इससे। तो इसमें क्या करना क्या होता है, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन कितना है हमें वो निकालना है, राइट। हम लोगों ने कार्बन देखा कितना है, कैसे करना है ना, CuO के साथ रिएक्ट करवा के। और उसके बाद हमने हैलोजेंस देखे, कैरियस ट्यूब, सल्फर देखा, फास्फोरस देखा, अब देखेंगे नाइट्रोजन, ठीक है। इस मेथड का नाम लिख लो, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज जेल्दाल्स मेथड। आज आपको महसूस होगा ये काफी सिंपल था, हम लोगों ने ऐसे नहीं किया इतनी देर से। इतना मुश्किल नहीं है, ये इजी है। देखो करना क्या होता है, सबसे सिंपल चीज आपने पहले भी किया है ना। ये जो आप पाते हैं ना, ये बड़ा काम खराब करते हैं। देखो कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगी, सल्फर होता है ना, और नाइट्रोजन फास्फोरस सारे होते हैं, ठीक है। तो अगर उसमें ये दोनों तो मस्ट है, राइट। और नाइट्रोजन जो होगा उसका हम कंपाउंड बनवा लेंगे, उससे हम NH3 अलग कर लेंगे, राइट। NH3 अलग करके हम क्या करेंगे, देखो ये जो आपको फ्लास्क दिख रहा है ना, इसमें हम बर्न करके बच्चे NH3 प्रोड्यूस करवाएंगे, राइट। और फिर हमें NH3 को इधर लेके आएंगे, उसको हीट करेंगे। सेकंड वाले फ्लास्क की तरफ देखो इधर, फिर यहां से पास करते हुए जो NH3 होगी कंडेंस होके लिक्विड बन के वाटर इन वाटर आउट, ये कंडेंसर लगा हुआ है। और यहाँ पे है नॉन वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड एसिड। तो NH3 आपको पता बेस होती है ना, NH3 इज बेसिक इन नेचर। तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके बच्चे यहाँ न्यूट्रल हो जाएगी, राइट। तो ये है हमारा पूरा जेल्दाल्स प्रोसेस। इसमें क्या करना कैसे करना है हम आगे करते हैं। अब ये मैं नीचे कर रहा हूँ, ठीक है, आपको हो सकता है ये डायग्राम ना दिखे। तो इसमें जो भी सब्सटेंसेस है मैं कोशिश करता हूँ डायग्राम दिख जाए तो बेटर है, दैट्स ओके। दैट्स फाइन। देखो सब्सटेंस यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया जिसमें कि क्या क्या हो सकता है, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ठीक है। और उसमें हमने क्या ऐड किया, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, H2SO4। ऊपर मैं फ्लास्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा बच्चे, इसमें से जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 पास करोगे और हीट करेंगे साथ में, है ना, तो क्या बन जाएगा, कार्बन हमारा CO2 बना देगा, और हाइड्रोजन बना देगा H2O, और सल्फर बना देगा SO2, ठीक है। इस तरह से ये गैसेस वेपर सब बाहर निकल जाएगा, है ना। फिर यहाँ से हमारा काम शुरू होगा, जो नाइट्रोजन होगा वो क्या बनाएगा, नाइट्रोजन। ये साथ साथ लिख लो क्योंकि जगह कम पड़ेगी, मेरे को रब करना पड़ेगा। नाइट्रोजन जब सेम रिएक्ट करेगा कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो यहाँ बन जाएगा बच्चे अमोनियम सल्फेट। क्या बन जाएगा, अमोनियम सल्फेट। बच्चे लिख लो, नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, अमोनियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे सेकंड कंटेनर में क्या लेके आए हैं, सेकंड 1 लीटर RB फ्लास्क। कोई बताएगा RB फ्लास्क क्या होती है, RB, राहुल भल्ला।
RB stands for Round bottom flask. round bottom. RB means round bottom flask. तो यहाँ पे कंटेंट्स लेके आएंगे हम जेल दाल्स के, आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है कंटेंट्स ऑफ जेल दाल्स में हमारे पास होगा अमोनियम सल्फेट और इसको हम रिएक्ट करवाएंगे NaOH के साथ। अपॉन हीटिंग क्या बन जाएगा? ये बन के डिजायर्ड प्रोडक्ट इज हियर। ये बन चुका है हमारा, नाइट्रोजन लग हो चुका है ना, अमोनिया बन चुकी है और इसमें से आपको पता है Na2SO4 का बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होगा, वाटर का हाई होता है, NH3 का लो होता होगा। तो हम क्या करेंगे, हीट कर ही रहे हैं तो यहाँ से NH3 पास होके बच्चे इधर आएगी है ना गैस की फॉर्म में, और यहाँ से कंडेंस होके नीचे चले जाएगी और न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, कैसे? ये हम इसमें कोई भी एसिड ले सकते हो, हम क्वेश्चंस करेंगे। HCl ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। NH3 लोगे, मैं Na2 इसलिए लिया क्योंकि मैं H2SO4 के साथ रिएक्ट करने वाला हूँ। आपको पता है H2SO4 जो है वो डाइबेसिक है, ये न्यूट्रल होके क्या बन जाएगा, सॉल्ट, अमोनियम सल्फेट, राइट। या और मैं क्या कर सकता था, NH3 को रिएक्ट करवा सकता हूँ किसके साथ, एसिड के साथ, और क्या बन जाएगा, NH4Cl। अब मेरी बात सुनो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां तक बिल्कुल बेसिक था, कुछ भी नहीं किया मैंने, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसको हीट किया, CO2 H2O SO2 बन के बाहर, अमोनिया ने बनाया, सॉरी नाइट्रोजन ने बनाया अमोनियम सल्फेट, जिसको कि हमने फर्दर NaOH के साथ रिएक्ट करवाया और NH3 गैस हमने बना ली। ठीक है, और उसको फिर हमने न्यूट्रलाइज करना है। कंडेंसर से पास होने के बाद जब न्यूट्रलाइज होगा तब वहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, नॉन वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड एसिड। क्या लिखा हुआ है, नॉन वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड एसिड। यहाँ पे नॉन वॉल्यूम के साथ मैं एक वर्ड और ऐड करना चाहूंगा, नॉन एक्सेस वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड एसिड। ठीक है, हो सकता है कि वो सारा न्यूट्रल ही ना हो NH3, तो मैं क्या करूंगा, मैं एसिड एक्स्ट्रा लूंगा। ठीक है, फिर हमने क्या करना होता है, यहां से पॉइंट समझने वाला बच्चे, क्योंकि ये कैलकुलेशन में सारा यही इन्वॉल्व होगा, इसको अच्छे से समझना। देखो एसिड आप यहां पे ले रहे हो ना, न्यूट्रलाइज कर रहे हो अमोनिया को, तो एसिड लेना एक्सेस में। ठीक है, एसिड एक्सेस में लेने का फायदा क्या होगा, जो एसिड बचेगा, एसिड लेफ्ट अनयूज्ड, ये मैं सारा आपको लिखवाऊंगा अभी, एसिड लेफ्ट अनयूज्ड, जो अनयूज्ड एसिड आपका बचेगा उसको आप एक बेस के साथ दोबारा रिएक्ट करवाओगे, कोई भी बेस, NaOH के साथ, किसी के साथ, तो उसके साथ रिएक्ट करवाने के बाद क्या होगा, कितना एसिड बचा, कितना एसिड रह गया वो आ जाएगा, एसिड लेफ्ट अनयूज्ड जो होगा वो आ जाएगा। अब यहां तक बता दो अगर समझ आ गया तो। क्या सर, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था अभी तक मैंने जितना बताया। एसिड लेफ्ट अनयूज्ड आ जाएगा टाइट्रेट करके NaOH के साथ। बात समझ आ रही है? हाँ जी बच्चे, हाँ जी, जैनी, सेजल, नव्या, देव, जस्टिन। Yes, sir. ओके गुड, ओके गुड बच्चे गुड। जहां समझ नहीं आएगा बता देना, बाद में बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, मैं अभी कह रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो एसिड लेफ्ट अनयूज हमने निकाल लिया टाइट्रेट करके, तो वहां से मेरे को ये पता लग जाएगा कि NH3 ने कितना एसिड कंज्यूम किया न्यूट्रलाइज होने के लिए। दो बातें बोली मैंने, एसिड लेफ्ट अनयूज हम निकालेंगे टाइट्रेशन के साथ, और जितना एसिड यूज हो गया अमोनिया के लिए वो आ जाएगा। कैसे, मैं एक बार सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो, मैं जनरल एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो टोटल वॉल्यूम जो एसिड का था वो V था, स्टैंडर्ड वॉल्यूम, स्टैंडर्ड एसिड मतलब कि 0.1 या 0.2 मोलर हमें पता है। ठीक है, तो VmL लिया, ये था इनिशियली, फिर जो बचा वो है V1, जो बचा
ठीक है, वो कैसे पता लगेगा? टाइट्रेट करके, एसिड के साथ बेस के साथ टाइट्रेट करके हमें V1 आ जाएगा। अब कोई बच्चा बच्चा मेरे को बताएगा कितना अमोनिया के लिए कितना यूज हुआ, वो कैसे निकलेगा? एनीवन? हाउ मच acid is used to neutralize ammonia? हाँ जी बोलो। ये वो वॉल्यूम है जो अनरिएक्टेड है, तो रिएक्टेड कैसे आएगा? हाँ जी, V-V1। ये समझ आ गया सबको? हाँ जी बच्चे बोलो। चलो मैं आगे Yes, चलता हूँ। sir. ठीक है, गुड, मैं चलता हूँ आगे। सर वो V1 वॉल्यूम मतलब एसिड की है। हाँ हाँ, V1 वॉल्यूम क्या कह रहे हो? बोलो बच्चे बोलो। एसिड की है। नव्य बोलो, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा हमारे पास टोटल वॉल्यूम था और V1 वॉल्यूम बचा, ठीक है, तो यूज कितना हुआ? V1 में V-V-1, बस। आ गया समझ? यस। चलो मैं आगे चलता हूँ, जिसको नहीं समझ तो आएगा मैं बोल दो। कह रहा हूँ कि तेरी आवाज नहीं वो सही आ रही। V1 वॉल्यूम थी वो एसिड। V1 वॉल्यूम, हाँ V1 वॉल्यूम एसिड का ही तो है, जो एसिड बचा, ठीक है। तो जो सपोज मैं सारा समझाता हूँ, मैं मेरे को पता तू क्या कहने वाला है। देखो मान लो ये 100 ml था, किसका? एसिड का, ठीक है। तो इसमें से मान लो जो बचा वॉल्यूम वो था 70 ml अनरिएक्टेड। 70 ml, ये ऐसे ही तो पता नहीं लगेगा, ये पता लगेगा टाइट्रेट करके, ठीक है, बाय टाइट्रेटिंग इट विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ बेस। तो टाइट्रेट करके ये आ जाएगा, फिर कितना यूज हुआ बच्चे वो आ जाएगा। आया समझ? वॉल्यूम यूज्ड बाय NH3 V-V1, या हाँ V1 कर लेता हूँ। आ गया समझ? चलो हाँ आगे। जी सर। हाँ समझ जी आया या सर। अभी नहीं आया? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अब ऊपर हमने दो चीजें और लिखी हुई हैं। कॉपर सल्फेट, इसका फंक्शन सीधा सीधा पूछे जाते हैं पेपर में। कॉपर सल्फेट का क्या काम है, पोटेशियम सल्फेट का क्या काम है? देखो आप लोगों ने H2SO4 तो लिख ही लिया, राइट? H2SO4 किस लिए यूज हो रहा है वो तो आपको पता लग चुका है। उसके बाद जो पोटेशियम सल्फेट होता है वो बच्चे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाता है H2SO4 का, ठीक है। लिख लो, राइट डाउन। K2SO4 raises the boiling point of sulfuric acid. और दूसरा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट पता है किसी को क्या करता है? ये एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट। कॉपर सल्फेट की जगह HTSO4 भी हो सकता है, ये भी एक्ट करेगा एज अ कैटलिस्ट, ठीक है जी। डन। अब आपको सब समझ आ गया होगा कि जेल दाल्स में होता क्या क्या है, ठीक है। हम चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। राइट डाउन कैलकुलेशंस। अब हम इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, जगह चाहिए हमें बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। चलो
इसकी कैलकुलेशन जनरली मैं जनरल मेथड करा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे लगेगा आपको कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तब बहुत आसान लगेगा, बहुत ज्यादा, ठीक है, बिलीव मी। हाँ जी बच्चे, सबसे पहले हम क्या लेट करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास। सारा लिखना पड़ेगा, ये हमें लिख लेते हैं, लिखो। लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड W ग्राम। वो तो बाद में यूज होगा परसेंटेज निकालने के लिए ना, आपको पता है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड H2SO4 और मोलैरिटी M। इसने H2SO4 के साथ उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है। M मोलैरिटी का वो कहता है VmL H2SO4 लिया, ठीक है। अब वो कहेगा कि इतना बचा टाइट्रेट करने के बाद। अब वो कहता कि जो NaOH के साथ टाइट्रेशन की, बच्चे ध्यान से सुनना, इसको NH3 के साथ रिएक्ट करवा दिया बी वॉल्यूम को, उसके बाद NaOH के साथ जब टाइट्रेशन की तो उसका वॉल्यूम बता रहा है कितना यूज हुआ, ठीक है। मतलब कि ये वाली रिएक्शन बता रहा है, मैं दोनों रिएक्शन लिख देता हूँ, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए कि जो H2SO4 है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा दिया, कितना, VmL यूज नहीं हुआ, मैं ये नहीं कह रहा सारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा आपका, इसको अमोनिया कर लो, चलो, NH4 ट्वाइस SO4, ठीक है। अब यहाँ पे VmL हमने लिया टोटल, इसमें से कितना बचा वो कैसे निकलेगा, NaOH के साथ टाइट्रेट करके, ठीक है। फिर उसने क्या किया कि यहां से जो H2SO4 बचा उसको टाइट्रेट किया NaOH के साथ, ये बन गया। अब यहाँ पे उसने सीधा एक लाइन लिखी हुई है, वो कहता है ये रिएक्शन नहीं गिवन हमें, ठीक है। वो कहता कि जो इसका वॉल्यूम है वो V1 वॉल्यूम यूज हुआ, वो आपको लाइन थ्योरी में लिखनी है, राइट डाउन। देखो, लेट वॉल्यूम ऑफ NaOH ऑफ मोलैरिटी M, मोलैरिटी सेम ले रहा है, let volume of NaOH of molarity M, let volume of NaOH of molarity M used for titration of excess of H2SO4 equals to V1 ml. Let volume of NaOH of molarity M used for titration of excess of H2SO4 equals to V1 ml, right? अब आपको ये बताना है कि H2SO4 का कितना वॉल्यूम न्यूट्रलाइज हुआ होगा, एनीवन, अगर इनकी मोलैरिटी सेम है। यस, न्यूट्रलाइजेशन थर्मोडायनेमिक्स कराया हुआ है, मोल कंसेप्ट कराया हुआ है। H2SO4 का कितना वॉल्यूम न्यूट्रलाइज करेगा अगर इनकी मोलैरिटी सेम है, बोलो। 2B। 2B नहीं, और कोई बोलो, जैनी, सेजल, H2SO4 सारा कितना। सारा कर जाएगा, सारा कर जाएगा। नहीं, सारा नहीं, V1 है ना, सारा तो कर ही रहा है, वो तो वो बता ही रहा है कि V1 से सारा हो गया, कितना होगा है? कितना होगा बच्चे, बहुत माड़ा हाल है। सेजल, जैनी, कैसे समझ आएगा तुम लोगों को ये? V1 ही करेगा सर। मेरी बात सुनो यार,
इसकी मोलैरिटी मान लो m है, इसकी मोलैरिटी m है, इसका अगर v1 वॉल्यूम आ रहा है, इसका मैं वॉल्यूम v ले लूंगा, ठीक है, तो v/2 नहीं आएगा? मिली इक्विवेलेंट सेम होते हैं, m1 v1 अपॉन n2 इक्वल्स टू m2 v2 अपॉन, यहाँ पे v1 लिखा हुआ, v1 ले लिख लेते हैं इसको, ठीक है, m2 v2 अपॉन n1, ठीक है, m1 v1 मैं H2SO4 के लिए यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चे सीधी सी बात है, देखो जो NaOH होता है उसमें उसमें एक OH है और H2SO4 में 2 H पॉजिटिव है, तो अगर इसका V1 वॉल्यूम यूज हो रहा है तो H2SO4 का V1/2 नहीं यूज होगा? यस और नो? समझ आई है बात, या इसके इक्वेशन के थ्रू प्रूफ कर देते? नहीं तो बोलो, इक्वेशन के थ्रू समझा देता हूँ मैं, और मैं नोटेशन वही लेता हूँ जो मैंने आपको लिखवाई है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मैंने V1 वॉल्यूम बोला ना, V1 के, इसको V1 ले लेते हैं, कोई बात, इसको ले लेते हैं M2 V2 मोलैरिटी। हाँ बच्चे, सर पर NaOH की भी तो 2 मोल यूज हो रहे हैं। अब मोल यूज हो रहे हैं ना, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है बच्चे। नहीं, आप ये नहीं कहोगे कि 2 वॉल्यूम में 2V वॉल्यूम होगा, समझ आ रही है? वो 2V का, वो 2 मोल्स का ही वॉल्यूम है V1। मेरी बात सुनो, देखो M2 V2 अपॉन N1 इक्वल्स टू M1 V1 अपॉन N2। यहाँ पे पहले तो n फैक्टर कितना आया, N1 कितना है 1, N2 कितना है 2, क्योंकि H2SO4 2 देगा, है ना, ये सेम है, कैंसिल। V2 क्या आया, V1/2, क्या है इसमें, आई बात समझ? इसको और सिंपली बोलना किसी को कुछ, ये समझ आ गया सबको? हाँ जी, जैनी, सेजल, जस्टिन, नव्य, हाँ जी बोलो बच्चे। यस फॉर एग्जाम्पल मैं जनरल बात करूं, देखो मान लो HCl, मैं ना इक्वेशन लिख ही नहीं रहा, आप लोग इक्वेशन से कंफ्यूज हो रहे, इक्वेशन तो हेल्प करती है। मान लो ऐसे, इसमें एसिड है, ठीक है, ऊपर से टाइट्रेट किया बेस ऐड किया, नीचे एसिड HCl है, बेस जो है वो NaOH है, ठीक है। तो अगर मोलैरिटी सेम होगी, इसकी मोलैरिटी M1 है, इसकी भी M1 है, या MM ले सकते हो, तो अगर इसका एसिड का V1 वॉल्यूम है तो इसका भी V1 ही चाहिए होगा ना, क्योंकि बेस एक OH दे रहा है और एसिड में भी एक ही H पॉजिटिव है। समझ आया? बच्चा जिसको नहीं समझ आ रहा बोल दो। देवकरण आ रहा समझ? हाँ जी बोलो भाई, जल्दी बोलो सर। चलो, आप लोगों ने एक लाइन लिखी कि V1 वॉल्यूम यूज हुआ किसका, NaOH का, ठीक है, आप लोगों ने इसको पहाड़ बना दिया। चलो कोई नहीं, जब क्वेश्चन करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। तो अगर NaOH का V1 वॉल्यूम यूज हुआ तो H2SO4 का जो न्यूट्रल होगा वो होगा V1/2, है ना, लिखो। देयरफॉर, आप लोगों ने ये लिखा ना अभी, आप लोगों ने ये लिखा, इसके बाद लिखो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ H2SO4, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 of molarity M, volume of H2SO4 of molarity M left unreacted equals to V1/2 ml, equals to V1/2 ml। आ गया? अब मेरे को ये बता दो, ठीक है, मेरे को सारे लोग ये बता दो कि कितना वॉल्यूम यूज होगा अमोनिया के लिए।
सामने है सब कुछ। अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना वॉल्यूम यूज हुआ? बोलो। बोलो या सारा कुछ सामने लिखा हुआ है। V minus V1 by 2. टोटल वॉल्यूम था V और बचा कितना था? इतना। तो बाकी यूज हो गया होगा। लिख लो जी, V माइनस V1 बाई 2। गुड। लिख लो जल्दी से। चलूं आगे? चलो मैं आगे चलता हूँ। इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है? इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ बच्चे। अब मेरे को ये बताओ, आपके पास ये आ गया, कितना वॉल्यूम यूज हुआ H2SO4 का टू न्यूट्रलाइज अमोनिया? इतना। तो अमोनिया का कितना वॉल्यूम न्यूट्रलाइज हुआ होगा ऑफ सेम मोलैरिटी? अमोनिया का कितना वॉल्यूम यूज हुआ होगा ऑफ सेम मोलैरिटी? हाँ जी। देखो अब बिल्कुल उल्टा फिर से। इसका ये H2SO4 का वॉल्यूम, H2SO4 का वॉल्यूम है ना बच्चे, तो NH3 का वॉल्यूम डबल यूज हुआ होगा। मतलब कि NH3 का जो वॉल्यूम न्यूट्रलाइज होगा वो इसके डबल होगा, क्योंकि H2SO4 दो H देता है, अमोनिया एक ही H एक्सेप्ट करता है। बात समझ आई बच्चे? समझ आया? हाँ जी बोलो। गॉट इट? मैं आगे यही लिखने वाला हूं, लिख लो। V माइनस V1 बाई 2 ml of H2SO4 राइट डाउन। is equivalent to twice ये आया समझ? NH3 का वॉल्यूम ट्वाइस होगा, क्यों होगा? हमारे पास रिएक्शन है, क्योंकि H2SO4 का 1 मोल यूज होता है, इसके 2 मोल न्यूट्रल होते हैं। अगर मोलैरिटी सेम होगी तो ऑब्वियसली वॉल्यूम डबल होगा, है ना? सिंपल सी बात है ये तो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी। यस सर। ओके गुड। चलो मैं आगे चलता हूँ। अब देखो लास्ट स्टेप आपके पास आ गया, वॉल्यूम ऑफ NH3 इवॉल्व, है ना? NH3 कितनी बनी? कितनी? ऑफ मोलैरिटी M, ठीक है? अब अगर हम मान के चलें कि जो अगर अमोनिया 1 मोलर है, हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, अगर हुआ तो अगर 1 मोलर सोल्यूशन होगा अमोनिया का, तो उसके 1000 ml में कितने ग्राम अमोनिया होगा, कितने ग्राम नाइट्रोजन होगा?
1 मोलर सोल्यूशन, 1 मोलर सोल्यूशन में कितने ग्राम नाइट्रोजन NH3? 17 ग्राम। 1 मोल होगा बच्चे। 1 मोलर सोल्यूशन मींस 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब इतने में 1 मोल होगा, यानी कि 17 ग्राम NH3। लेकिन हमें NH3 से मतलब नहीं है, हमें तो नाइट्रोजन देखना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 100 ml कॉरेस्पॉन्ड्स टू 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है बच्चे। अब हमारा वॉल्यूम कितना बना उसके साथ हम कर लेंगे। 1 ml से क्या आएगा, और V माइनस V1/2 ml से क्या आएगा, ठीक है। सीधा इससे करते हैं, 14 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू V माइनस V1/2, ये आ जाएगा हमारे पास मास ऑफ नाइट्रोजन। आया बच्चे समझ? इंटू टू भी तो आएगा सर। हाँ, इंटू टू हमने छोड़ दिया ऊपर, राइट। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है। डन। और उसके बाद अगर परसेंटेज निकालनी होगी लास्ट स्टेप में, तो वो कैसे करते हैं? फोर्टीन बाई 1000, ये 2 साथ में था, V माइनस V1/2, बस कुछ नहीं, अपॉन W आ जाएगा, इंटू 100 आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह आ जाएगी हमारी परसेंटेज। क्लियर? हाँ जी बच्चे, आया समझ? यस सर। चलो मैं ना एक लिंक और भेजूंगा 9:15 बजे, और उसमें इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। ओके बच्चे, ओके बाय।